हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अरबाज और आज हम लेके आए हैं रिपब्लिक डे की स्पेशल स्टोरी। हम अक्सर देशभक्ति की कहानियाँ सरहद पर तैनात जवानों की सुनते हैं, जो यकीनन हमारे असली हीरो है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देशभक्ति सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि हमारे देश के उन छोटे छोटे गाँवों की गलियों और वहाँ के रहने वाले आम लोगों के इरादों में भी बसती है। आज की कहानी एक ऐसे छोटे से गांव की है, जहाँ के लोगों ने यह साबित कर दिया कि जब इरादे नेक हो और सब एक साथ हो, तो गणतंत्र की असली भावना जाग उठती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विशेष कहानी, तिरंगे की शान, गांव का मान। कोमल सुबह की रोशनी में नहाया हुआ एक छोटा पुराना प्राथमिक विद्यालय एक धूल भरे भारतीय गांव में खड़ा है, जिसकी दीवारों पर समय के निशान है। धुंधले रंग पर मकड़ी के जाले की दरारें, हर रेखा अनकही कहानियों और भूले हुए सपनों के वर्षों का एक मूक प्रमाण है। टूटी हुई छत की टाइलें उपेक्षा का संकेत देती हैं, फिर भी स्कूल अपने आसपास की कठोरता के खिलाफ लचीला खड़ा है। जर्जर इमारत एक शांत गरिमा का अनुभव कराती है। इसकी उपस्थिति उजाड़ के बीच आशा की किरण है। धूल के कण धूप में नाचते हैं, खंडहर दीवारों के भीतर शिक्षा के मौन वादे को उजागर करते हैं। अपने क्षरण के बावजूद स्कूल एक भावनात्मक वातावरण विकीर्ण करता है, जो दुख और स्थायी भावना का एक मार्मिक मिश्रण है। गांव के स्कूल में धूल के बवंडर टूटी हुई दीवार के चारों ओर नाचते हैं, जो तेज निर्दयी धूप के नीचे उपेक्षा का एक स्पष्ट प्रतीक है। सरपंच अनुभवी और बुद्धिमान एक अकेला व्यक्ति के रूप में खड़ा है। उसकी सफेद मूछें क्षय की पृष्ठभूमि के खिलाफ स्पष्ट हैं। उसकी निगाहें गिरती हुई स्कूल की दीवार पर टिकी हैं। एक गहरी निराशा उसके बूढ़े चेहरे पर रेखाएं उकेर रही है। पृष्ठभूमि में बच्चे खेलते हैं, उनकी हंसी हवा में लटके भारी गम के विपरीत क्षणिक है। सरपंच जमे रहते हैं, उनकी पारंपरिक पगड़ी निराशा और इस्तीफे के मौन स्वरों के बीच रंग का छींटा है। गांव के बरगद के पेड़ के नीचे अर्जुन एक साधारण कुर्ते में गांव के युवाओं का सामना कर रहा है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं। पृष्ठभूमि गांव की लय को दर्शाती है, मिट्टी के घर, खेलते बच्चे और दैनिक जीवन की आवाजें। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज यहां एकत्रित हुए हैं ताकि हम अपने भविष्य की दिशा तय कर सकें, अर्जुन घोषणा करता है। अर्जुन जोर देते हैं, हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन हमें नए विचारों और अवसरों के लिए भी खुला रहना चाहिए। साथ मिलकर हम इस गांव को एक बेहतर जगह बना सकते हैं, अर्जुन जोश से कहते हैं। हमें साथ मिलकर काम करना होगा और कभी हार नहीं माननी चाहिए। गांव के स्कूल का आंगन जीवन से भरा हुआ है, क्योंकि युवा पुरुष दीवारों को जीवंत रंगों से रंग देते हैं। उनकी ऊर्जा हर ब्रश स्ट्रोक में महसूस होती है। रंगीन साड़ियों में महिलाएं हंसी के साथ झाड़ू लगाती हैं। उनकी आवाजें छत पर हथौड़ों की लयबद्ध गड़गड़ाहट के साथ मिल जाती हैं। बच्चे दृश्य से गुजरते हैं, पानी पेश करते हैं। उनकी मासूम खुशी जीवंत वातावरण में इजाफा करती है। स्कूल के ऊपर एक बिल्कुल नया झंडा फहराता है, जो ग्रामीणों के साझा गौरव और अटूट एकता का प्रतीक है। तेज धूप में भारतीय गांव के स्कूल के बच्चे फटे हुए यूनिफॉर्म में उत्सुकता से ईंटें ले जाते हैं। उनके छोटे हाथ एक साझा लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। पानी की बाल्टियां ले जाते समय उनके चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। उनकी हंसी धूल भरे गांव में गूंजती है। प्रत्येक रखी ईंट, प्रत्येक भरी बाल्टी उनके समर्पण का प्रमाण है, जो उनके सामूहिक प्रयास से स्कूल को बदल रहा है। हवा उत्साह से गूंजती है, सामुदायिक भावना और युवा ऊर्जा का एक जीवंत दृश्य। गांव का स्कूल अब सफेद और नीले रंग में खूबसूरती से रंगा हुआ है। स्कूल साफ और नया दिख रहा है, जो शिक्षा के लिए एक स्वागत योग्य वातावरण बनाता है। एक लंबा चमकदार चांदी का ध्वजस्तंभ साफ आंगन के केंद्र में गर्व से खड़ा है। यह ध्वजस्तंभ स्कूल के नवीनीकरण का प्रतीक है और समुदाय के लिए गर्व का स्रोत है। पेशेवर वास्तुशिल्प फोटोग्राफी शैली स्कूल की सुंदरता और नवीनीकरण को उजागर करती है। स्कूल का नवीनीकरण गांव के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और भविष्य की आशा का प्रतीक है। सूर्य के नीचे गांव का मैदान एक भव्य उत्सव के लिए सजावट से भरा हुआ है। हवा में प्रत्याशा छाई हुई है, तिरंगा ऊंचा लहराता है। साफ नीले आकाश के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इसके रंग
जीवंत और बोल्ड हैं। ग्रामीण ऊंचे खड़े हैं, उनके चेहरे शुद्ध आनंद और सम्मान को दर्शाते हैं, क्योंकि वे श्रद्धा के साथ झंडे को सलाम करते हैं। सुंदर वर्दी में स्कूली बच्चे व्यवस्थित पंक्तियों में खड़े हैं। उनकी आंखें देशभक्ति और युवा उत्साह से चमक रही हैं। फूलों की पंखुड़ियां बरसती हैं, एक रंगीन बौछार जो राष्ट्र की समृद्धि और ग्रामीणों की हार्दिक आभार व्यक्त करती है। एक बैनर जय हिंद का नारा लगाता है, जो गांव में गूंजता है, हर दिल को एक साझा अपनत्व की भावना से बांधता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रामपुर गांव की, जिसने हमें सिखाया कि गणतंत्र का मतलब सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है अपने समाज को बेहतर बनाने की और एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने की। देशभक्ति सिर्फ एक दिन के लिए दिल में नहीं होती, वो हमेशा के लिए दिल में रहनी चाहिए। अगर इस छोटे से गांव की एकता ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।